जब भी स्वतंत्रता के संघर्ष की गाथा कही जाती है, जब भी क्रांति की चिंगारी की बात होती है, जब भी उस मिट्टी की बात होती है जिसमें लहू बहा लेकिन इरादे नहीं बहके, तब एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक आग, एक ज्वाला बार बार उभर करके सामने आती है, चंद्रशेखर आजाद। वो जो सिर्फ नाम से ही नहीं आत्मा से भी आजाद था, वो जो हथियारों का सौदा नहीं करता था, विचारों का युद्ध करता था, वो जो दुश्मन के सामने कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं, और जब समय आया तो अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन एक बात पर अडिग रहा, ब्रिटिश हुकूमत मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकती है। साल था 1906, तारीख 23 जुलाई, जगह मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। एक सामान्य परिवार में असामान्य बालक का जन्म हुआ। उस समय किसी ने भी सोचा नहीं था कि यह बालक बड़ा होकर के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक भय का कारण बन जाएगा। उनके नाम से ही अंग्रेज अफसरों की नींद उड़ जाएगी। चंद्रशेखर को बचपन से स्वाभिमान, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिली। उनके पिता संस्कृत के अध्यापक थे, लेकिन पुत्र में ज्ञान की ललक के साथ साथ तेजस्विता की चिंगारी भी जन्म ले चुकी थी। बाल्यकाल में भी जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो चंद्रशेखर महज 14 वर्ष के थे, लेकिन इस बालक ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना भारत माता की स्वतंत्रता की राह पकड़ ली। वो बनारस पहुंचे, शिक्षा प्राप्त करने लगे और वहीं से उनकी क्रांतिकारी चेतना आकार लेने लगी। गांधी जी ने जब सत्याग्रह का आह्वान किया तो यह बालक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गया। जब अदालत में पेश किया गया और अंग्रेज जज ने नाम पूछा तो उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल। पूरी अदालत सन्न रह गई। यह कोई सामान्य उत्तर नहीं था, यह तो अंग्रेजी सत्ता को एक चेतावनी थी, एक नारा था, एक भविष्यवाणी थी कि यह बालक अब बंदिशों में नहीं रहेगा। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, पर आजाद ठहरे, विचार के पक्के। उन्होंने कहा, जिस राह पर चल चुका हूं अब पीछे नहीं हटूंगा। और फिर शुरू हुआ उनका असली सफर, क्रांति का, संघर्ष का और स्वाधीनता का। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ करके उसे नया रूप दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह केवल नाम बदला नहीं था, यह विचारों की दिशा तय करना था। चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि केवल राजनीतिक आजादी काफी नहीं है, जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं होगी तब तक असली स्वतंत्रता अधूरी है। और इसी सोच ने उन्हें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथी, मार्गदर्शक और संरक्षक भी बनाया था। वे भगत सिंह के लिए बड़े भाई जैसे थे, राजगुरु के लिए मार्गदर्शक थे, वो सुखदेव के लिए शक्ति थे और समस्त संगठन की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने संगठन को दिशा दी, योजनाएं बनाई, हथियार जुटाए और सबसे जरूरी साहस की परिभाषा को गढ़ा। काकोरी कांड उनकी योजना का परिणाम था, एक ऐसी क्रांतिकारी घटना जिसने ब्रिटिश सरकार की चूल हिला दी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सभी को फांसी हुई, लेकिन आजाद को पकड़ना ब्रिटिशों के बस की बात नहीं थी। वो वनवासी बनकर जंगलों में रहे, कभी पंडित बनकर मंदिरों में छुपे तो कभी विद्यार्थी बनकर कॉलेज में। उनका नाम लेने मात्र से अंग्रेजों की आंखों में भय और आतंक, भारतवासियों की आंखों में सम्मान बढ़ जाता था। आजाद केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक रणनीतिकार थे, विचारक थे। उन्होंने जन क्रांति की बात की, वर्गहीन समाज की कल्पना की। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम केवल हथियार उठाने की बात मत सोचो, तुम अपने भीतर के शोषण, डर और गुलामी की भावना को मार दो। सबसे पहले विचारों को आजाद करो, फिर देश खुद आजाद हो जाएगा। वो कहते थे, मैं उस क्रांति का समर्थक हूं जो अन्याय के विरुद्ध हो, शोषण के विरुद्ध हो और जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए हो। उनके लिए इंकलाब जिंदाबाद कोई नारा नहीं था, वह तो आत्मा की आवाज थी जो सोए हुए दिलों को झकझोर देती थी। चंद्रशेखर आजाद के जीवन में अनुशासन का विशेष स्थान था। वो हथियार चलाने में दक्ष थे, लेकिन उससे कहीं अधिक अपने शरीर, अपने विचार और अपने संगठन पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने कभी अपने संगठन के किसी सदस्य को व्यर्थ बातों में समय गंवाने नहीं दिया। उन्होंने नशे, व्यसन और स्वार्थ से दूरी बनाए रखी और यही सिखाया अपने साथियों को। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य को समर्पित किया, स्वतंत्र भारत। उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि कहा, मेरा पहला और आखिरी प्रेम भारत माता है। और फिर वह दिन भी आया जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की नजरों में थे। मुखबिरी हुई, चारों ओर से अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया, गोलियां चली, पर आजाद अकेले थे। उन्होंने अपने साथियों को पहले ही सुरक्षित बाहर भेज दिया था, खुद मोर्चा संभाला, पेड़ की ओट में बैठ करके गोली चलाते रहे। 20 मिनट तक अकेले ब्रिटिश पुलिस का सामना किया। उनके पास एक आखिरी गोली बची थी। सामने से पुलिस आ रही थी और पीछे से आत्मा कह रही थी, तू आज़ाद है।
तू जिंदा पकड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने वही किया जो केवल चंद्रशेखर आज़ाद कर सकते थे, अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। वो मरे नहीं, अमर हो गए। अल्फ्रेड पार्क जहां आज़ाद ने अपने प्राण दिए, वह आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आज़ाद सिर्फ एक पार्क में कैद हैं? नहीं, वो आज भी हर उस युवा में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वो हर उस दिल में जिंदा है जो आज़ादी को महज तिरंगे तक सीमित नहीं करता, बल्कि विचारों, अभिव्यक्ति और आत्मबल की आज़ादी समझता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन हमें ये सिखाता है कि साहस का मतलब केवल बंदूक चलाना नहीं होता, बल्कि समय आने पर अपने विचारों के लिए अडिग रहना भी होता है। उन्होंने अपने बल पर अकेले पूरे साम्राज्य को चुनौती दी, न झुके, न रुके, न टूटे। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। आज के समय में जब देश को फिर से सच्ची आज़ादी की जरूरत है, भ्रष्टाचार से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी, मानसिक गुलामी से आज़ादी, तब चंद्रशेखर आज़ाद जैसे विचारों की जरूरत और भी अधिक हो जाती है। वो भी सोचते थे कि देश केवल भूगोल नहीं बल्कि चेतना है। वो जो कहते थे अगर देश को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, उनकी एक एक बात आज भी प्रासंगिक है। उनकी आत्मा आज भी यही कहती है, युवाओं उठो, पढ़ो, समझो, संगठित हो जाओ, देश तुम्हारे कंधों पर है। जब तुमसे पूछा जाए कि कौन हो तो तुम कहो मैं आज़ाद हूँ, मेरा पिता स्वतंत्रता है और मेरी माता भारत माता की गोद है। यही था चंद्रशेखर आज़ाद। न किसी से डरे, न किसी के आगे झुके, न किसी की सत्ता को स्वीकार किया। उनके लिए देश था तो सब कुछ था। और जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब उनके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे उन्होंने अपना वचन निभाया है। वे जिंदा नहीं पकड़े गए। इसलिए आज भी जब कोई युवा अपने जीवन में डर महसूस करता है, जब कोई अन्याय से घबराता है, जब कोई सोचता है कि अकेला क्या कर सकता है, तो याद रखो एक चंद्रशेखर आज़ाद भी अकेला था, लेकिन उसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी। अगर वह कह कर सकता तो हमें क्यों नहीं। आज ज़रूरत है उस आत्मबल की, उस आत्मगौरव की, उस चेतना की जो चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें दी। वो केवल इतिहास का पन्ना नहीं, वो आज की प्रेरणा है। वो कल की नींव नहीं, वो हर उस व्यक्ति की आत्मा है जो आज़ादी को जज्बा मानता है, जिम्मेदारी मानता है। तो आइए उन्हें याद करें, केवल माला चढ़ाकर नहीं, केवल भाषण देकर नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर, उनके जैसा साहस, उनके जैसा त्याग और उनके जैसा समर्पण लेकर। क्योंकि अगर आज़ादी को बचाना है तो आज़ाद बनना होगा। वो चंद्रशेखर था जो कभी पकड़ा नहीं गया। वो आज़ाद था जो मरकर भी जिंदा रहा, जो न झुका, न रुका, न टूटा। वो भारत की आत्मा का प्रतीक बन गया। इंकलाब जिंदाबाद के नारे कहते हुए अपने आप को राष्ट्र की बलिवेदी पर आहूत कर दिया। आज हम मिशन आर्यवर्त और आर्य समाज की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और युवाओं से प्रार्थना करते हैं कि आइए चंद्रशेखर आज़ाद और उनके तमाम साथी क्रांतिकारियों के सपनों के भारत को बनाने के लिए हम अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम।